हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ग्रह वक्री ग्रह क्या होते हैं और उनका क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले मार्गी। जब ग्रह सामान्य गति से चलता है तो उसको मार्गी बोला जाता है। जो आगे अतिचारी, जब ग्रह सामान्य गति से तेज चलते हैं उसे अतिचारी कहते हैं। इसी तरह वक्री, जो ग्रह सामान्य गति से पीछे की ओर जाता प्रतीत होता है उसे वक्री ग्रह कहते हैं। अब ये पीछे की ओर जाता प्रतीत होता है, ये एक्चुअल में ग्रह पीछे नहीं जाता। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें, अगर हम किसी गाड़ी में जा रहे हैं 50 किलोमीटर की स्पीड पे, तो हमारे पास से कोई गाड़ी गुजरती है जिसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें बैठे लोगों को लगेगा हम पीछे की ओर जा रहे हैं। यही स्थिति यहाँ बनती है जब पृथ्वी से हम किसी ग्रह को देखते हैं तो हमें लगता है वो पीछे की ओर जा रहा है। ये तेज गति और स्लो गति की वजह से ऐसा होता है। तो एक्चुअल में वो ग्रह पीछे नहीं जा रहा होता, वो देखने में प्रतीत होता है। तो उसी को वक्री बोला बोला जाता है। जब ग्रह सामान्य गति से पीछे की ओर जाता प्रतीत होता है तो उसे वक्री कहते हैं। तो इनका जिक्र क्योंकि शास्त्रों में वक्री ग्रह का किया गया है, इसका अलग अलग प्रभाव बताया गया है। तो इसी प्रकार बुध अगर एक वर्ष में 3 बार वक्री होता है। शनि व गुरु एक साल में एक बार वक्री होते हैं, लगभग 4 महीने के लिए गुरु, शनि 4.5 महीने के लिए वक्री होता है। मंगल और शुक्र 2 साल में एक बार वक्री होते हैं। सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते, सामान्य गति से चलते हैं, क्योंकि सूर्य अपने अक्ष पे घूम रहा है, चंद्रमा हमारे बहुत समीप है, इसलिए इनका गति का ज़्यादा हमें प्रभाव पता नहीं चलता, इसलिए वजह से ये सामान्य गति से चलते हैं। राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं, ये हमेशा वक्र गति से ही चलते हैं। ये कभी भी आगे मार्गी या अतिचारी नहीं होते, ये वक्री ही रहते हैं। तो इसी प्रकार अब इन वक्री ग्रह, अगर कोई जन्म कुंडली में वक्री ग्रह है किसी राशि में तो उसका क्या प्रभाव है, तो उसमें मतभेद पाए गए हैं। तो ये अलग अलग मत पाए गए हैं। जैसे वक्री ग्रह अपनी सामान्य स्थिति की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, भाई उनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा है, वक्री ग्रह अगर उच्च राशि में हो तो अपनी नीच राशि का फल देते हैं, और नीच राशि का हो तो उच्च राशि का फल देते हैं। मतलब कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा है लेकिन वो वक्री है तो वो अपनी नीच राशि का फल देगा। तो इसी तरह अगर नीच राशि का कोई ग्रह है तो अपनी उच्च राशि का फल देगा। तीसरा पॉइंट है, शुभ वक्री ग्रह और शुभ हो जाते हैं, अशुभ ग्रह और अशुभ हो जाते हैं। जो शुभ वक्री ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र, बुध, ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो अगर ये वक्री हैं तो ये और शुभ हो जाते हैं। जो अशुभ ग्रह हैं जैसे राहु, अपना मंगल और मंगल और शनि, तो ये और अशुभ हो जाते हैं। इसी तरह चौथा पॉइंट है, वक्री ग्रह की दशा में इसका अच्छा और बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। जब वक्री ग्रह की महादशा, अंतरदशा आती है तो इनका प्रभाव आपको साफ साफ देखने को मिलता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, 1, 4, 5, 7, 10 भावों में अगर वक्री ग्रह है तो शुभ फल देते हैं। अगर 1, 4, 5, 7 भाव हैं जो कुंडली के, उनमें अगर कोई ग्रह बैठा है वक्री होके तो वो शुभ फल देता है। तो ये अलग अलग मान्यताएं हैं, कोई एक मत नहीं है किसी का इस पे। तो अभी हम देखें अगर, तो शनि मीन राशि में चल रहा है इस समय, 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक वक्री है इस साल में 2025 में। तो जब ये 28 नवंबर से बाद ये मार्गी हो जाएगा, इसको बोलेंगे मार्गी, क्योंकि ये जब ग्रह सामान्य गति से चलता है ये अपनी सामान्य गति में आ जाएगा। इसी तरह गुरु मिथुन राशि में चल रहे हैं अतिचारी होके, 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक अतिचारी रहेंगे। अतिचारी का मतलब था जब ग्रह सामान्य गति से तेज चलते हैं, तो उसके बाद ये सामान्य गति में आ जाएंगे बृहस्पति। तो ये था वक्री ग्रह के ऊपर एक जानकारी। तो इनका अलग अलग प्रभाव है हमारी कुंडली में। तो अगर आपका भी कोई ग्रह कुंडली में वक्री है तो उसका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये थी जानकारी वक्री ग्रह के ऊपर। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।